नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे दर्शक, अब पता नहीं बहुत सारे हैं या कुछ ही हैं, या कुछ ही लोग हिम्मत करते हैं नेगेटिव कमेंट लिखने के, या उनके अपने अलग दूसरे मोटिव होते हैं कि दूसरे किसी सिस्टम को पसंद करते हैं और वो या नहीं भी करते या फॉलो करते हैं, और मेरे बढ़ते हुई पॉपुलैरिटी को देखकर उनमें कुछ जलन होकर वो मुझको डीमोरलाइज करना चाहते हैं। शायद यही उनकी मुख्य भावना रही होगी इस किस्म के कमेंट करने के लिए। तो वो मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे करते हैं जिससे मेरा मनोबल गिर जाए, पर ये एक असंभव कार्य है जो होगा नहीं। आप अपने ऐसे प्रयासों को करना छोड़ दें, इसी में आपकी भलाई है। तो ये भाई साहब लिखते हैं, अगर यह मतलब मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, अगर यह यूट्यूब का बेस्ट डॉक्टर है तो वो डॉक्टर संजय इनसाइड होम्योपैथी वाले और फास्ट हील होम्योपैथी वाले डॉक्टर अमजद खान क्या हैं? आगे लिखते हैं, केस टेकिंग तक आती नहीं, आप एक धोखेबाज डॉक्टर हो। अगर तुम डॉक्टर हो तो वीपिंग इमोशन आफ्टर स्लाइट रूब्रिक में कितनी मेडिसिन है ये बताइए जरा। अब ये तो ऐसा ही सवाल है जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए। अब मैंने खैर तुरंत ही जवाब इसका दे दिया था, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण कमेंट लग रहे हैं, पर मैं लोगों की क्या मानसिकता है वो सबको सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये युग सतयुग है, एक्सपोजर का ज़माना है। किसी के मन की भावना तक समाज से छुपेगी नहीं। जवाब था मेरा, मुझे तुम्हारा प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे सब आ रहा है। आप रिपर्टरी में इस रूब्रिक के सामने दी गई दवाइयों को स्वयं ही देख सकते हो। फिर ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं यहां पर आपको ये सब कुछ सिखाने के लिए नहीं हूं। मैं जो बना रहा हूं वो उससे सीखो, ना कि मुझसे इस किस्म की आर्गुमेंट करिए। फिर दोबारा भाई साहब लिखते हैं, शायद तसल्ली नहीं हुई मेरे जवाबों से, माइंड ब्रूडिंग में कितनी दवाइयां हैं? रिपर्टरी के A to Z रूब्रिक में किस रूब्रिक में कितनी दवाइयां हैं ये तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो सामने दिख जाएंगी। तो मुझको उनको रटने की जरूरत क्या है, और फिर रट के आपको बताने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं कोई आपका सर्वेंट नहीं हूँ, कोई स्लेव नहीं हूँ जो आपकी बात का जवाब दूं। मैं किसी भी तरह से आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। जो कुछ करता हूं मैं अपनी स्वयं की इच्छा से ज्यादातर लोगों के भले के लिए काम करता हूं। और आगे लिखते हैं जी, डिप्रेशन को सैडनेस कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर आपको ये लगता है कि डिप्रेशन और सैडनेस एक ही बात है तो इससे बड़ी भूल तो कुछ हो नहीं सकती। फिर आगे आपको क्या सिखाया जा सकता है? फिर तो आप मेरे और दूसरे डॉक्टरों में जो वीडियो बना रहे यूट्यूब पे कुछ अंतर कर नहीं सकते, तो यानी कुछ भी सीख नहीं सकते। जो सैडनेस, तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी सैड हो सकते हो, पर उसका मतलब आप ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले गए हो। जैसे आपके कोई मन मुताबिक बात नहीं हुई, आप सैड हो गए। आपने किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप सैड हो गए। आप कहीं जाना चाहते थे, वो नहीं हुआ। यानी सैडनेस तो आपकी एक इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती तब भी सैड हो सकते हो आप। पर डिप्रेशन एक लंबी एस्टैब्लिश्ड डिजीज है, डिजीज स्टेट है, जो ऑलमोस्ट स्थायी होती है, और ये किसी भी दवाई से क्योर नहीं होती है।
एलोपैथिक में जब आप जाते हैं तो वहाँ दवाइयाँ देते हैं तो आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक हट जाता है, पर जब दवाइयाँ बंद की जाती हैं तो आप वापस उतनी ही खराब स्थिति या उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति में ज़्यादातर केस में चले जाते हो। हम होम्योपैथिक डॉक्टर भी जब दवाई देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर फिर भी ये काम कठिन होता है, लंबा इलाज होता है इसका भी। तो डिप्रेशन और सैडनेस एक नहीं है। अगर किसी रिपर्टरी में ये दिया गया है तो फिर ये रिपर्टरी बनाने वाले की नासमझी है। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो जो हमारे अंदर एक शक्ति है, लेफ्ट साइड की नाड़ी, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको चलाने वाली जो नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी, ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जब उसकी शक्ति में कमी आती है, और उसकी शक्ति क्या होती है? उसकी शक्ति होती है श्री महाकाली। उसकी शक्ति में कमी आती है तो इंसान में जीने की इच्छा या हर किस्म की इच्छा खत्म होने लगती है, उत्साह, खुशी, जोश कम होने लगता है। ये इसका असली कारण है, जो कि उदासी से बिल्कुल अलग है। उदासी क्षणिक होती है, कुछ देर की होती है, कुछ दिनों की होती है। डिप्रेशन एक स्थायी अवस्था है और बिना सहज योग के किसी भी हालत में ये ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको इतना अंतर तो शायद समझ आ गया होगा, उम्मीद तो कम है, पर फिर भी मैं जवाब आपका दे रहा हूं। अब ये आगे और भी लिखते हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने, जैसे बहुत अंदर तक तकलीफ पहुंच रही है इनको। ये लिखते हैं पेनलेस, मतलब बिना दर्द का, मतलब कि इस इंसान को दर्द महसूस ही नहीं होता है। वेरी गुड। हाइडिंग होता है, मतलब जो दवाई मैंने पढ़ाई है उसके रूब्रिक मुझे समझा रहे हैं कि ये जो आपने पढ़ाया है वो नहीं होता, बल्कि वो हाइडिंग होता है, मतलब कि वो सब कुछ छुपाने वाला व्यक्ति होता है। टेरिफाइंग होता है, मतलब कि वो बुरी तरह से घबराया हुआ होता है। और इन्फ्लेमेशन में इसको दर्द नहीं होता है। अगर इन्फ्लेमेशन में दर्द नहीं होता है तो भाई साहब डरने की कोई वजह नहीं होती है। कोई भी रूब्रिक आइसोलेटेड नहीं होता है, एक रूब्रिक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जब आपको शरीर में दर्द नहीं होता है तो आपको डर नहीं लगता है। डर तभी लगता है जब उसमें से कुछ परेशानियां होती हैं, आगे आने वाला कोई खतरा नजर आ रहा होता है, तब आप टेरिफाई होते हो। तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये पेनलेस नहीं होता, पेन होता है इसको। तो कोई लॉजिक होना चाहिए जब आप कोई कमेंट करते हैं उसके पीछे। तो फियर वाले सबसे ज्यादा रूब्रिक तो इसी दवाई में है। इसके इस रूब्रिक में ओपियम इसके समान है। अब कहां ओपियम और कहां ये स्ट्रामोनियम, दोनों बिल्कुल ही अलग किस्म की दवाइयां हैं जिनका आपस में बिल्कुल कुछ मिलता जुलता नहीं है। जो कुछ मिलता है वो बहुत ही सुपरफिशियल है। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये ऐसा है वैसा है, ये ठीक बात है नहीं। अब आगे लिखते हैं, ये तो और भी कमाल कर रहे हैं। स्ट्रामोनियम क्लंगिंग में होता है बेटे, मतलब अब ये इस किस्म की भाषा पे उतर आए हैं। अरे भाई वो तो रिपर्टरी में भी लिखा हुआ है क्लिंगिंग में होता है, तो ये आप क्यों ऐसा बता रहे हैं मुझको? ये तो सबको मालूम है। अब एक और भाई साहब इनकी सपोर्ट में आते हैं। ये लिखते कि भाई दवाई को पढ़कर बताना तो आसान होता है, क्योंकि मैं अपने जितने भी वीडियो केसेस होते हैं उसमें पढ़कर बोलता हूँ। पढ़कर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप कोई वीडियो बना रहे हो, दर्शकों के सामने कोई चीज़ पेश कर रहे हो, तो वो एक संपूर्ण रूप में आनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ अपनी मेमोरी के हिसाब से चलते हैं
तो उसमें वीडियो बनाते समय बहुत सारी बातें छूट सकती हैं, तो वीडियो इनकम्प्लीट रहता है, उसमें सूचनाएं पूरी नहीं जाती है। इसलिए पढ़कर बोलना है तो पढ़ के बोलने से पहले उसको मेरे को ही लिखना होता है कागज पे। वो अकल बुद्धि तो मेरी होती है, समझ तो मेरी होती है। तो पढ़कर बोलना कोई दोष नहीं है। दवाई को पढ़कर बताना आसान है, परंतु रोगी को ऑब्जर्व करके उसकी अनुभूतियों को समझ सकें, वो ही सही डॉक्टर है। इसका मतलब है कि मैं जब वीडियो बनाते समय अपने लेक्चर को पढ़कर बोल रहा हूं तो मैं कोई सही डॉक्टर नहीं हूं, मुझको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक बात है। तो भाई साहब ये भी उन्हीं की कैटेगरी के हैं, तो ये भी लिख रहे हैं आगे, डिस्पोजिशन क्लिंगिंग टू में कितनी दवाइयां हैं? अरे भाई कितनी भी दवाइयां हों, इससे आपको क्या लेना देना? आपको क्या मालूम उसमें जितनी भी दवाइयां दी गई हैं वो ऑथेंटिक भी हैं या नहीं है, किसने लिखी हैं, लिखने वाले की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको कितनी समझ है। क्योंकि जब कैंट साहब ने दवाई रिपर्टरी बनाई तो उसमें कम दवाइयां थी, और आजकल जो रिपर्टरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उन्हीं रूब्रिक्स के अंदर और दवाइयां ऐड करते जा रहे हैं। नए नए लोग जिनको बिल्कुल समझ तक नहीं होती, ऐसे लोग भी ऐड कर रहे हैं। तो ये तो एक रूब्रिक के आगे दवाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है इस सवाल का कि इस किस रूब्रिक में कौन सी दवाइयां हैं, कितनी दवाइयां, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इनको देखकर कुछ लोग समझदार भी होते हैं तो पूछ रहे हैं, भाई ये क्या है भाई? मतलब ये किसी दर्शक ने उससे प्रश्न किया है कि क्या उल्टे सीधे आप कमेंट करे चले जा रहे हो, ये है क्या, आप क्या कहना चाहते हो, इसका ये मतलब है। तो फिर मेरा जवाब था, मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सही चीजों को खुले दिमाग से सीखना चाहते हैं। तो फिर ये प्रदीप कुमार जी लिखते हैं ओके जी ओके, यानी इनको तो सही बात समझ आ रही है। फिर एक और दर्शक भी लिखते हैं सही है, हायोसाइमस का मरीज डरा हुआ नहीं होता है। तो इन्होंने कोई मेरा वीडियो देखा होगा, उससे सीखे हैं और अपने क्लिनिक पे उसको वेरीफाई किया है, तो इसलिए लिख रहे हैं। एक और लिखते हैं भाई साहब, डॉक्टर साहब हैं ये, सर बिल्कुल सही बात है, आप में सही बात को सही और गलत बात को गलत कहने का साहस है। आपके द्वारा रोगियों को दी गई दवाइयां पूरी तरह से व्यवहारिक होती हैं और उनका परिणाम भी अच्छा मिलता है। आपके वीडियो देखने के बाद हमारे अंदर नई नई दवाइयों को रोगियों को देने का साहस पैदा होता है। जब आप में ज्ञान होता है तो साहस स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सीखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। उससे कुछ होता नहीं है। क्रिटिसिज्म करना सबसे नेगेटिव क्वालिटी है, उससे सिर्फ आप अपना नुकसान करते हो, सामने वाले को उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फिर मैंने जवाब दिया, प्रिय, किसी न किसी को तो सही बातें करनी होंगी, अन्यथा होम्योपैथी तो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। एक और डॉक्टर साहब लिखते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य बोलने और स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जय श्री माता जी। ये पहले से सहयोगी नहीं थे, मेरे वीडियो देखकर ही इन्होंने सहयोग शुरू किया है और उससे इनको बहुत लाभ हुआ है, इसलिए इन्होंने ये शब्द जय श्री माता जी लिखा है। एक और डॉक्टर साहब हैं, ये लिखते हैं, सर बहुत ही अच्छा है, 2 दिन पहले आपके वीडियो के बारे में जो कमेंट दिए गए थे, मतलब जो ऊपर की बात कर रहे हैं, अभी आप बिल्कुल भी परवाह ना करें। ये जो मैंने अभी बोला है उनकी आप बिल्कुल परवाह ना करें, ये छुपा हुआ संदेश है। उस कमेंट में इनके द्वारा दिया गया जो कमेंट था उसमें लिखा हुआ नहीं था, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। कृपया आप अपने वीडियो अपलोड करते रहें, जिसको सीखना है वो सीखते रहते हैं। अपने होम्योपैथी के बारे में जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है।
ये तो मैं भी जानता हूँ सही है, इसीलिए सही बात बताता हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान उसको नहीं सीखना चाहता तो ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं है। फिर एक और कमेंट में ये लिखते हैं, सर मैंने सब्जी बाजार और सर्राफा बाजार, मतलब जहाँ हीरे जवाहरात वगैरह की दुकानें होती हैं, सर्राफा बाजार का उदाहरण सिर्फ इसलिए ही दिया था क्योंकि और जो डॉक्टर हैं यूट्यूब पर अपने वीडियो में होम्योपैथी के बारे में बताते हैं, उनकी कीमत केवल साग सब्जियों के समान होती है, यानी उनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। और आपके ज्ञानवर्धक वीडियो की कीमत सोने मतलब गोल्ड के समान बहुत ज्यादा होती है। ये वीडियो बहुत कीमती होते हैं। धन्यवाद। तो ये तो मैं भी जानता हूं कि कीमती हैं। फिर और एक डॉक्टर साहब हैं, वो लिखते हैं, सर आप अपने इल्म को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों को बांटते रहिए, क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है, इसलिए हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। किसी की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है, मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं। जिसको सीखना है वो सीख ले, जो नहीं सीखना चाहता ना सीखे। और ये आगे लिखते हैं, जो सिस्टम आप सिखा रहे हैं लोग इस सिस्टम को मानेंगे। सर मैं आपके सत्य को सबके सामने लाने की निडरता को सलाम करता हूं। धन्यवाद। एक और लिखते हैं, गजब का आत्मविश्वास है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही है सर, प्रणाम सर। और लिखते हैं, क्योंकि ये जो कुछ नेगेटिव कमेंट मेरे खिलाफ आए हैं, इससे बहुत सारे दर्शक बहुत ही एक किस्म से हर्ट हुए हैं और वो अपने दिल की भावनाओं को यहाँ दिखा रहे हैं। सर जिसने भी ऐसी तिपानी करी है, अब मुझे नहीं पता तिपानी का क्या मतलब है, पर शरारत शायद मैं समझ रहा हूँ होगा, वो कभी भी कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। यह व्यक्ति अपने आप को प्लेटिना समझता होगा, बिल्कुल नहीं समझता। प्लेटिना इतना मूर्ख नहीं होता है, वो बहुत समझदार, बहुत सौबर होता है। उसमें इस किस्म की प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। वो जो कुछ करेगा वो बहुत डिग्निफाइड वे में करता है, अक्खड़पना उसमें नहीं होता। ये प्लेटिना वाले भी समाज के काफी सभ्य लोग होते हैं। तो मैंने फिर इसको भाई साहब को जवाब दिया, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाए हैं जो होम्योपैथी के विषय में कुछ सीखना चाहते हैं। अगर उनके पास सीखने का समय और इच्छा ही नहीं है तो ये उनकी अपनी समस्या है। अगर यदि लोगों में कुछ नया और अच्छा सीखने की वास्तविक और तीव्र इच्छा ही नहीं है तो वो लोग कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग लिख रहे हैं मेरी तारीफ में, बहुत ही गहन दृष्टि रखने वाला इंसान है और इंसान भी बहुत अच्छा है। एक और दर्शक लिखते हैं, सर आपको जितने भी स्टार दिए जाएं वो कम है। ये सब मेरे सपोर्ट में आए हैं इतने से वीडियो को देख के। इससे साफ जाहिर है कि ये वीडियो मेरे कितने ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो अब ये सब मैं इसलिए ही बता रहा हूं कि आप अपना दिमाग मेरे क्रिटिसिज्म पे ना लगाएं, सीखने में लगाएं। धन्यवाद।